हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने कर रखा है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, पिछली क्लास में किया था। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो इस इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में y भी x भी है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर आएगी हम लोगों को, और उसके बाद इससे हम लोग निकाल लेंगे m की वैल्यू। ठीक है ना, कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो कौन कौन सी इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 2x 4y 24 ये सभी इन सभी में 2 कॉमन है, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, 2 कॉमन निकाल दूंगा। दैट मीन्स आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाई 2। इससे क्या होगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, छोटा होने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डोंट थिंक यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसा होता है, कभी भी मैथ्स में किसी भी ऑपरेशन में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, एलएचएस आरएचएस में हम लोग एक ही चीज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग 4 बाई 2। क्यों किया, क्योंकि 2 कॉमन है सब, इससे किया इसको। नाउ आवर इक्वेशंस बिकम 1 एंड 2। अब शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। मैं क्या करूंगा, अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, और थोड़ा सा फ्रॉम 2 लेता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे 1 ले रखा था, मैं चेंज करता हूँ फ्रॉम 2। इससे क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। therefore x will be equal to माइनस 12 प्लस 2y और 2y माइनस 12। ये हो गया हमारा x। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन नंबर, इससे लिया है तो 1 में करेंगे, तो इससे हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ध्यान दो 11 है 17 है, वो 11 है, वरना बड़ी गलती हो जाती है। उसके बाद x की जगह लिखो 2 इंटू वाई, 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओपन द ब्रैकेट, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सॉल्व दिस, 4y प्लस 3y हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, तो जाएगा 4 प्लस 1 5, 2 35। बहुत अच्छा हुआ, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 कैंसिल जाएगा, y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पता करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे वाले में करते हैं, इक्वेशन 2 किसी में, इस चीज को किसी में भी कर सकते हैं। x माइनस 2 इंटू वाई कितना है, y 5 है, इज इक्वल टू माइनस 12, तो हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 12। x हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10, इट विल बी माइनस 2। हेंस क्या क्या वैल्यूज है, x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लो कि ये सही है, x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 12, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 तो माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। अब पता करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस m की वैल्यू पता करते हैं। लेट अस टेक दिस दैट इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है ना। एक काम करो, mx प्लस 3 इज इक्वल टू y, therefore mx is equal to y minus 3 और x will be sorry और m will be equal to y minus 3 डिवाइड बाई x। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 बाई x की वैल्यू माइनस 2, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इज 2 ओवर माइनस 2, इट विल बी माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1। इट वॉज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आप समझ गए होंगे कैसे करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये तरीका है इसको करने का। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें आपको स्टेटमेंट देंगे और आपको इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा।
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे मेथड दे दिया, अगर मेथड ना दे तो कुछ क्लास के बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा, एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट हियर दे हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें पहले इक्वेशन बनाना होगा और फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। पहला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट। जैसे लिखा है वैसे से करना है, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। भाई ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो हमें दो वेरिएबल का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। वी हैव, या स्टैंडर्ड होता है एज पर द गिवन स्टेटमेंट, एज पर द गिवन स्टेटमेंट, सिंपल है, सबसे अच्छा तरीका है एज पर द गिवन स्टेटमेंट वी हैव, इतना कर दो और उसके बाद सॉल्व कर दो इसको। अब क्या है भाई, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स इधर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर कोई भी ले लो, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई, 3 टाइम्स इधर, फाइंड देम। आपको नंबर बताने हैं, ठीक है, आपको नंबर बताने हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, सीधे सीधे देखो यहाँ पर कितना आसान कर दिया काम। x इज इक्वल टू 3 वाई पहले दे रखा है, तो हम लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता करते हैं, यहाँ पहले से ही दे रखा है x इक्वल टू 3 वाई, तो वो स्टेप हमारी ओमिट हो गई। Simply we did not find the value of third equation, आप क्या करेंगे, put x equal to 3y in equation 1, तो क्या हो जाएगा, x minus y is equal to 26, x is equal to 3y minus y is equal to 26, 2y is equal to 26, therefore y is equal to 26 upon 2 which is equal to 30। अब पता करो x using this value in equation 2 we get the value of x, we have x equal to 3y, x equal to 3 into y, y कितना है 13 है, तो आएगा 39। अब भाई x 39 है, हेंस देखिए x इज इक्वल टू 39 आ रहा है और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है 13, आ गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या किया था हम लोगों ने, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, देन एज पर द गिवन स्टेटमेंट वी हैव, सो द टू नंबर्स आर दिस एंड दिस। देखिएगा ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other। I hope I am clear। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। x equal to 3y, वन नंबर इज 3 टाइम्स the other, एक नंबर जो हमारा x है वो 3 टाइम्स the other है, आ गया। सो दिस वेरीफाइज आवर आंसर एंड दिस हाउ यू शुड डू इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड का फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर, The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them। तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, इससे हम लोगों को बनाना है इक्वेशन। The larger of two supplementary angles, supplementary angles किसे कहते हैं? When we say two angles are supplementary, that means the sum of the two angles is equal to 180 degree। तो let the two angles be x and y, बन गया हमारा इक्वेशन। Let the two angles be x and y as per the given statement, we have, अब देखिएगा the two angles are supplementary, that means x plus y is equal to 180 degree। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए what are supplementary angles, ये नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। complementary means 90 degree, supplementary means 180 degree। x plus y is equal to 180, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा इन्होंने कहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, लेट एक्स बी द लार्जर एंगल, ये हम लोग मान के चलते हैं। तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्सीड्स बाय 18 डिग्रीज, ये हो जाएगा 18 डिग्रीज। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड।
यहां लिख सकते हो कहीं पर x बीइंग द लार्जर एंगल, ऐसे लिख दो। हमेशा रीजन लिख दिया करो, क्यों क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख दिया करो। x बीइंग द लार्जर एंगल। अब सॉल्व करो। फ्रॉम टू वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x विल इक्वल टू y प्लस 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।